धार्मिक शास्त्रों में पूजा पाठ और परंपराओं का विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों, हवन, पूजा पाठ के खास नियम बताए गए हैं। वहीं घर में सबसे प्रमुख और पवित्र जगह पूजा घर ही माना जाता है। इसलिए पूजा घर में वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वैसे ही पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक नियम है पूजा घर में लोटे में जल भरकर रखना। कई लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में जल भरकर नहीं रखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं, तो छोटे से पात्र में भगवान के समक्ष जल भरकर जरूर रखें। घर के मंदिर में पंच तत्वों की स्थापना होती है, इसलिए जल की स्थापना भी जरूरी है। अग्नि की तरह जल की भी अपनी शक्ति और प्रभाव होता है। जिस तरह हम अपने इष्ट देव के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह रोज जल को भी स्थान देना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि पूजा के स्थान पर हमेशा जल का लोटा रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर में हमेशा तांबे के लोटे में ही जल रखना चाहिए। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा घर में रखा हुआ जल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती है और घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि पूजा स्थान पर जल रखने से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। ज्योतिष के अनुसार पूजा घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, जिस वजह से इन सब का असर पानी में होता जाता है और इस जल से घर में छिड़काव करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही वजह है धार्मिक स्थलों के जल को अमृत माना जाता है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। जल रखने के लिए तांबे का बर्तन सबसे ज्यादा शुभ होता है। मान्यता है पूजा के स्थान पर रखे हुए जल की ओर सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और यह आपके आसपास के माहौल में ऊर्जा का संचार करती है, जो मन को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा इस जल में पवित्र नदियों का जल भी मिलाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भी पूजा के बाद आरती समाप्त होती है, तब उसका आचमन जल से ही किया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की हर एक वस्तु की रक्षा करते हैं। पूजा में वरुण देव की स्थापना करने के लिए जल के कलश को स्थापित किया जाता है। यज्ञ आदि में दल के कलश की स्थापना का खास महत्व होता है। इसीलिए जल में तुलसी या आम के पत्ते डालकर रखा जाता है। ऐसा करने से जल पवित्र हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजा आरती बिना आचमन के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है, जिससे आरती संपन्न होने के बाद जल से आचमन किया जा सके। पूजा छोड़कर बीच में न जाना पड़े और वहां रखे जल से ही पूजा संपन्न हो सके। पूजा की जगह पर तांबे के लोटे में रखा हुआ जल घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। घर में तरक्की के लिए भी जल को मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जो कि आसपास फैली अशुद्धियों को भी दूर करता है। जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखा जाना चाहिए। पूजा घर में जल रखना ज्योतिष मान्यता होने के साथ हमारी श्रद्धा का भी प्रतीक है और इस बात की ओर इशारा करता है कि जैसे हम भोजन के बाद जल ग्रहण करते हैं, वैसे ही मंदिर में भगवान के लिए भी जल रखना जरूरी है। मंदिर में जल रखने के पीछे शास्त्रों से जुड़े कई कारणों के बारे में बताया गया है। अब ऐसे में सवाल है कि पूजा घर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार पूजा घर में रखे जल को अगले दिन पौधे में डाल देना चाहिए, लेकिन जल डालने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी और शमी के पौधे में न डालें। इससे आपको अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। ज्योतिष के अनुसार पूजा घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है,
जिस वजह से इन सब का असर पानी में होता जाता है और इस जल से घर में छिड़काव करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।